नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रोशी सतीजा और आज हम बात करेंगे कि क्या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के दौरान संबंध रखना चाहिए या नहीं। जब भी कोई निसंतान दंपति फर्टिलिटी ट्रीटमेंट लेते हैं तो वह यह जानना चाहते हैं कि उनके शरीर और फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए क्या सुरक्षित है और क्या नहीं। जायज सी बात है, जब आप इस प्रक्रिया के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आप सुनिश्चित करना चाहते हैं ताकि इसमें कुछ गड़बड़ी ना हो सके। बहुत सारे निसंतान दंपति आके यह प्रश्न पूछते हैं कि क्या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के दौरान सेक्स से दूर रहना चाहिए, तो इसका जवाब है नहीं। कुछ दिन के लिए डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकते हैं जहां आपको सेक्स अवॉइड करना हो, जैसे कि अगर किसी महिला के हस्बैंड के शुक्राणु कम है तो उन कंडीशंस में डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप कुछ दिनों का एब्स्टिनेंस रखें। हर किसी का शरीर डिफरेंट ट्रीटमेंट को अलग तरह से रिस्पॉन्ड करता है, तो हो सकता है कि ट्रीटमेंट के दौरान आप संबंध नहीं रखना चाहते हैं, पर स्टडीज यह सलाह देती है कि संबंध रखने चाहिए। इससे रिलेशनशिप और मजबूत और अच्छे होते हैं। तो अब हम बात करते हैं डिफरेंट फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बारे में और क्या उस समय संबंध रखना चाहिए या नहीं। तो शुरुआत करते हैं ओव्यूलेशन इंडक्शन से। ओव्यूलेशन इंडक्शन में महिला को 5 दिन की अंडा बनने की दवाइयां दी जाती हैं और जिस दिन ओव्यूलेशन का डे होता है डॉक्टर कपल को एडवाइस करते हैं कि एक निर्धारित दिन पर उन्हें संबंध रखने चाहिए। इस फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के दौरान संबंध रखना आवश्यक होता है। अब बात करते हैं आईयूआई के बारे में। आईयूआई यानी कि इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। इस प्रक्रिया में कपल को एडवाइस किया जाता है कि कुछ दिन उन्हें संबंध नहीं रखने चाहिए, जैसे कि जिस दिन ट्रिगर इंजेक्शन लगा है उसके अगले दिन कपल को संबंध नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ट्रिगर इंजेक्शन जिस दिन लगाया जाता है उस दिन फॉलिकल रप्चर होता है और एग रिलीज करके फैलोपियन ट्यूब में आता है। तो जिस दिन ट्रिगर इंजेक्शन लगा है उस दिन कपल संबंध रख सकते हैं, पर उसके अगले दिन उन्हें एडवाइस की जाती है कि वे संबंध ना रखें। इससे जो स्पर्म का सैंपल है वह आईयूआई के दिन बेहतर प्रोड्यूस हो सकता है। जो आईयूआई की प्रक्रिया है वह ट्रिगर इंजेक्शन के 42 टू 44 आवर्स के बाद की जाती है। कभी कभी आईयूआई ट्रीटमेंट के दौरान महिला के ज्यादा फॉलिकल्स बन जाते हैं। उस समय भी डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप संबंध न रखें, क्योंकि इन कंडीशंस में मल्टीपल प्रेगनेंसी यानी कि 2 से ज्यादा बच्चे ठहरने के चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं आईवीएफ के बारे में। आईवीएफ ट्रीटमेंट के दौरान आप संबंध रख सकते हैं, लेकिन उस समय कॉन्डोम या कोई गर्भ निरोध का इस्तेमाल करें। आईवीएफ ट्रीटमेंट के दौरान महिला में कभी बहुत सारे फॉलिकल्स बन जाते हैं, जिसे हम कहते हैं हाइपर स्टिमुलेशन। उस समय कपल को यह सलाह दी जाती है कि वे संबंध न रखें ताकि आगे होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बच सके। अब बात करते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर के बारे में। एम्ब्रियो ट्रांसफर के पश्चात भी कपल्स को एडवाइस किया जाता है कि वह संबंध ना रखें ताकि महिला को पेल्विक रेस्ट मिल सके। इस समय भ्रूण ताकि अच्छे से इम्प्लांट हो जाए। एम्ब्रियो ट्रांसफर के अप्रोक्सीमेटली 2 सप्ताह बाद आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके संबंध रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के दौरान सेक्स आवश्यक है। तो स्टडीज ने यह दर्शाया है कि इस ट्रीटमेंट के दौरान लोग बहुत तनाव और इनसिक्योरिटी से गुजरते हैं। तो देखा गया है कि जब वो संबंध रखते हैं तो उनसे यह तनाव और यह जो इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग है वह कम हो जाती है।
और दूसरी ओर आप अपने पार्टनर से इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं ताकि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। आप इस विषय के बारे में अपने डॉक्टर से भी डिस्कस कर सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगे। धन्यवाद।